और सब बढ़िया। आज संडे है, क्या है? संडे। तो आप लोग जानते हो संडे को मत रहो, संडे को मत रहो ठंडे, नहीं तो असफलता के संडे। ठीक है बाबू, ये हम लोग का, आप लोग का जीवन जो है विद्यार्थी जीवन है। कौन जीवन है? सुधांशु बाबू सुन रहे हैं? और विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया है कि 5 गुण होना चाहिए। कौन गुण होना चाहिए? 5। अब अच्छे से बैठ जाओ बाबू, अच्छे से बैठ जाओ ना ढंग से, और इधर बजाइए। कितने गुण होना चाहिए? 5। जिसमें 5 गुण है समझो वह विद्यार्थी है। क्या है? और जिसमें 5 गुण नहीं है वह विद्यार्थी नहीं है। नाम का विद्यार्थी है, काम का विद्यार्थी नहीं है। समझ रहे हैं? तो अब 5 गुण कौन कौन सा? तो संस्कृत में एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम। बहुत पुराना श्लोक है, समझो सदियों चलते आ रहा है और आज भी वो प्रासंगिक है, आज भी वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो होता ना, सत्य सत्य होता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से कि विद्यार्थी का 5 लक्षण कौन कौन से है। समझ रहे हैं? तो उसमें पहला है जिलाजीत बाबू, काक चेष्टा। क्या है? कि विद्यार्थियों का जो चेष्टा होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, कौवे की तरह होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कौवा का एक विशेषता होता है, पता है क्या विशेषता होता है? इतना वो मतलब अपना लक्ष्य पर फोकस रहता है। जैसे हाँ, रोटी फेंकोगे ना, रोटी फेंकोगे ना आप, तो पकड़ लेगा उसको। समझ रहे हो? एक बार क्या हुआ, ऐसे करेगा ना। हाँ सुनिए ना, एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ा कौवा अपने छोटे बच्चों को समझा रहा था। समझ रहे हो? सिखा रहा था कि देखो देखो बेटा, यदि कोई आदमी झुके ना, कोई आदमी आ रहा हो तो डरना मत, कोई आदमी आए तो डरना मत। डरने की बात नहीं है, लेकिन जब आदमी झुके तब डरना। वो पत्थर उठाने के लिए, ढेला उठाने के लिए झुकेगा तुमको मारने के लिए। किसके लिए? तो झुकेगा तुमको डर जाना है। क्या करना है? डर जाना है। तब उसका जानते हो क्या बोला बच्चा? तो बच्चा बोला, अच्छा पापा ही बताइए कि मान लीजिए वो आदमी घर ही से ढेला लेकर आए, तब पॉकेट में रखे रहे तब क्या होगा? समझ रहे हो? वो पॉकेट में रखे रहे ढेला, चाहे कुछ लिया रहे मारने के लिए, तब बताइए। तो पता है क्या बोला वो उसका पापा? अब तुमको बताने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी अलर्ट हो, मतलब तेज हो। क्या हो? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब कौवा लोग का ध्यान बहुत लक्ष्य पर फोकस रहता है। और बगुला का स्थिति क्या होता है? बगुला देखे हो? देखे बगुला? कहाँ देखे हो? तालाब के किनारे तुमको देखने को मिल जाएगा ना। और ऐसे खड़ा होता है, मैं तो देखा हूँ, कभी जाओगे ना बनारस में, जगह है पोखरे का नाम है, कोई बात नहीं, नाटीमली में जगह है, पोखरा है, बीच मतलब बाजार में ही है, मैदान के बगल में, वहां मैं देखा हूँ। समझ ना? ऐसे कई जगह जहां भी तालाब वहां बगुला तुमको दिखाने को मिल जाएंगे। तो क्या होते हैं ना, तुमको ऐसा लगेगा कि लंगड़ बगुला है। क्या है? ये गोड़वा उठा कर है, पानी में रख कर खड़ा रहता है। तुमको लगेगा ना कि वो लंगड़ा है। कैसा है? लेकिन जानते हो कैसे खड़ा रहता है, क्यों खड़ा रहता है? कि जैसे मान लो एक गो पैर में, एक गो पानी में है, एक गो उठाया हुआ है, और ध्यान लगाया जैसे ही मछली ऊपर आए तो उसको पकड़ ले। दोनों वो पैर में रखे रहेगा तो करने में पानी हिलेगा तो भाग जाएगी, इसीलिए तैयार रहता है पहले ही से। समझ रहे हो? यानी एक पैर पर खड़ा रहता है, पैर उठाकर और ऊपर ध्यान लगा रहता है। जैसे ही मछली ऊपर आई तुरंत तुरंत पकड़ लेगा। समझ रहे हो ना? यानी बगुले की तरह आप लोग ध्यान होना चाहिए। क्लास में सर लोग क्या बता रहे हैं, सर लोग समझ रहे हैं? इससे यह सीखना है कि बगुले की तरह विद्यार्थी को होना चाहिए, एक एक पॉइंट पकड़ लेके सर क्या बता रहे हैं। समझ रहे बाबू? और कौवे की तरह ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, चाहत कौवे की तरह है ना, और ध्यान बगुले की तरह। और क्या? स्वान निद्रा, स्वान माने होता है कुकुर। क्या होता है? कुत्ता, डॉग है ना। स्वान मतलब होता है स्वान निद्रा, कौवे सॉरी कुत्ता की तरह नींद होना चाहिए। कृष्णा समझ रहे हो? नींद कैसा होना चाहिए? कुत्ते की तरह। देखो कुछ लोग कुत्ता जो पालते हैं घर पे, बॉडीगार्ड के रूप में द्वार पर बनते हैं ना, वो कुत्ता इतना मतलब उसका नींद एकदम समझो कि जगी होता है। वो नींद में है, लेकिन थोड़ा भी कहीं आवाज आया तुरंत क्या करेगा? वो भौंकने लगता है। क्या लगता है? भौंकने लगता है ना जी, एकदम भौंकने लगेगा।
और भोगेगा ही नहीं, पहचान भी जाएगा कि ये कौन है, मालिक है या दुश्मन है या चोर है ना जी। यदि भोका और पहचान का नहीं घर कहीं आदमी है तो नहीं भोकेगा, आज जब जान बाहरी है तो भोकने लगेगा। अरे समझ रहे हैं? तो कुत्ता जैसा नींद होना चाहिए विद्यार्थी, क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं? कौवा जैसा चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, और कुत्ता जैसा। और कुत्ता जैसा कैसे, मैं आप लोग को 4 बजे अलर्ट करता हूँ, भाई 4 बज गया, इट इज मॉर्निंग, उठ जाइए, तो कुछ लोग तो एकदम अलर्ट हो जाते हैं, जैसे मैं अभिषेक है, अभिषेक को हमको दोबारा कहना नहीं पड़ता। श्वान निद्रा, क्या श्वान निद्रा, मैं बोलता हूँ 4 बज गया तुरंत एकदम उठ जाता है। ऐसे सब लोग उठ जाते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लेते हो ना, 1-2 मिनट टाइम लेते हो, पहले वेकअप करते हो फिर गेटअप करते हो, है ना जी। पहले वेकअप करते हो फिर गेटअप करते हो। और लौकुश को और कौन कौन है, तो 4 ठो, लौकुश हो गया, शिवम हो गया, रोशन हो गया, है ना। और माधव को भी, माधव जो कि ट्रेनिंग कर आए हैं 2 साल पंजाब में गुरुकुल में रहकर, लेकिन इनको भी उठाना पड़ता है। अरे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा समझे? विद्यार्थी का गुण बताया जा रहा है, लोग अपने अंदर गुण लाइए, है ना। और कैसा, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथा, और क्या चौमन होता है, और अल्पाहारी क्या होना चाहिए, हाँ जी, ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। ठूस ठूस कर खा लीजिएगा तो जो कुछ शरीर का क्षमता है ना, भोजन पचाने पर लगेगा, नींद आएगा, क्या होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। यदि खूब खा लीजिएगा ना ठूस ठूस के, तो पढ़ने में मन, जैसे पढ़ने बैठिएगा नींद लगने लगेगा, क्या लगेगा, नींद लगने लगेगा। इसलिए ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, अल्पाहारी। और क्या, गृह त्यागी, क्या है, गृह त्यागी। तो गृह त्यागी आप लोग ऑलरेडी हो, घर छोड़ दिए हो, हॉस्टल में हो, कहाँ पे हो? अरे समझा रहा है भाई, केशव बाबू भी आ गए भाई, स्वागत करिए इनका। सिंधु भी आ रहा है, किसके साथ, आइए आइए, कोई बात नहीं, आ जाइए, बात नहीं करेंगे, सिंधु भी आ गया भाई, है ना। आइए आइए, आपका स्वागत है, वेलकम वेलकम। बहुत बढ़िया। देखो इन लोगों का तबीयत खराब है, मैं मना करता हूँ फिर भी आने के लिए तैयार है, समझा रहे ना। ये होता है प्रैक्टिस। उठा के लाओ, उठा के लाओ, लाइए। क्या हो गया बेटा, सुनो रहे जी, उपेंद्र लेकर आओ उसको, आ जाओ बेटा, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आइए आइए, कम हियर कम हियर। अल्पाहारी विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, अल्पाहारी मतलब भोजन कैसा करना चाहिए, अल्पाहारी, है ना। और क्या, गृह त्यागी, गृह त्यागी मतलब घर से दूर रहना चाहिए, घर से, एक लक्षण बताया गया, तो घर से आप लोग दूर हो। क्लियर हो गया, बोलो मेरे साथ, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। समझा गया, विद्यार्थी के 5 गुण समझा गया। अब हम लोग सीखते हैं कि विद्या से क्या हो सकता है, विद्या से क्या, बात नहीं, एक केशव बाबू बैड हैबिट्स सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ सुना रहा ना, शांत रहो ना आप, बात नहीं मिलेगा, बैठो वहाँ बैठो, आप ध्यान दो, बैठो 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 बैठो, उधर बैठिए, उधर बैठ जाओ, बदमाशी नहीं, बैठो बैठ जाओ, बैठिए बैठिए बाबू, बैठिए, आपको देंगे जाएंगे तो। इधर सुनिए, कहाँ थे हम, कहाँ थे बाबू, क्या बता रहे थे, हाँ विद्या के बारे में, किसके बारे में, तो बगुला जैसा रहिए, सर क्या बता रहे हैं, ध्यान कहीं और है आप लोगों को, मैंने मैं क्या बता रहा हूँ उसको आप सीख जाइए। देखिए एगो संस्कृत में श्लोक है, विद्यास्य आलस्य, आलस्य कुतो विद्या, ध्यान दीजिएगा, आलस्य कुतो विद्या, इसका मतलब होगा कि आलसियों को विद्या कहाँ, आलसियों को, जो लोग आलस्य करते हैं, जैसे आज देखो हॉस्टल के बहुत बच्चे गांव चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, और कुछ हॉस्टल में है क्या बच्चे, कोई शायद 9-10 बच्चे गए हैं घर पे, लगता है ना, वहाँ पे लौकुश हो गया, बहुत लोग हैं ना। इधर सुनिए, मतलब श्लोक है, अभिषेक बाबू, आलस्य कुतो विद्या, यानी आलसियों को विद्या नहीं आती है, जो लोग आलसी हैं उनको विद्या नहीं आएगा, समझ रहे हैं, क्या कर रहे हो, आलस्य कुतो विद्या, और आगे है अविद्यास्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन भी नहीं रहेगा। अरे समझ रहे हैं, आलस्य है तो विद्या कहाँ, है ना, अब विद्या नहीं है तो धन कहाँ,
कृष्णा, समझ रहे हो? यानी आप आलस करिएगा तो आपको विद्या नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएगी। क्लियर है? आलस को त्यागना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा। आप लोग त्याग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 4 बजे जगह हुआ, संडे है, क्या है आज? सारे विद्यार्थी लगभग 99% स्टूडेंट अभी सोए होंगे, या सोए नहीं भी होंगे तो आज संडे का आनंद ले रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? आनंद ले ले। समझ रहे हो बाबू? लेकिन आप लोग संडे को भी आए तो आप लोग पता है संडे को मत रहो ठंडे, और नहीं तो असफलता के डंडे, है ना जी? अभी ठंडा रहना ही नहीं है जब तक जॉब ना लग जाए। समझा रहा ना? आगे क्या है? आलसियों के पास विद्या कहाँ, आज जिसके पास विद्या नहीं है तो धन कहाँ। ठीक है? और आगे है अधनस्य, अधरस्य कुतो मित्र, अधरस्य कुतो मित्र। यानी जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है। अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसका कोई मित्र नहीं है उसके पास सुख नहीं है, उसके पास। अब कोई मित्र माने आपसी लोग, है ना, रिश्तेदार। जिसके रिश्तेदार नहीं हो, क्या सुख का कोई मतलब? अरे क्लियर हुआ भाई? यानी आलसियों के विद्या नहीं आती है, जो आलस करते हैं उनके पास विद्या नहीं आएंगी, और जिनके पास विद्या नहीं रहेगा उनके पास धन नहीं आएगा। आज जिसके पास धन नहीं रहेगा उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा, आज जिसका कोई दोस्त नहीं है वो सुखी नहीं रहेगा। अरे समझा रहा है भाई? तो सब मिला जुलाकर विद्या बहुत जरूरी, विद्या से ही सब कुछ मिलेगा। पैसा किससे मिलेगा? विद्या से। जितना ही आप स्ट्रॉन्ग होइएगा, तेज बनिएगा, क्योंकि विद्या से आप बिजनेस बाहर भी कर सकते हैं। विद्या नहीं रहेगा तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, स्किल नहीं कर पाएंगे। तो वैसे एक मतलब वो है, डायलॉग टाइप का है, छोटा सा 2 लाइन का कविता है। बोलो मेरे साथ। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। हाँ जी, मम्मा मामी सार, इस सब रिश्ता आपसे दूर बना लेंगे जब आपके पास गरीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। सगे मामा ही क्यों ना हो, सगे फूफा ही क्यों ना हो, सगे साला ही क्यों ना हो, आपका साथ नहीं छोड़ देंगे, तोड़ देंगे रिश्ता। समझ रहे हैं? उनको कहने में भी शर्म आएगा कि मेरा जीजा है या मेरा भतीजा है। समझ रहे हो? यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके अपने लोग भी आपको नहीं पहचानेंगे। समझ रहे हैं? कहेगा कि सब गांव घर का बहने है, मेरा बहने नहीं है, गांव घर का भतीजा है, मेरा भतीजा। कब? जब आप गरीब रहेंगे, जब आपके पास विद्या नहीं रहेगा। समझा रहा है? बोलो। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। हाँ जी, जब अगर पैसा रहेगा ना, जो लोग आपके रिश्तेदार नहीं है वो भी कहेंगे फलाना हमारा अपना है, फलाना हमारा अपना है, मेरा चाचा का लड़का है, मेरा बुआ का लड़का है, मेरा मामा का लड़का है। जोड़ कर, समझ रहे हो? जोड़ बड़ोड़ कहेंगे। गलत कराऊं सही कराऊं? तो धन कैसे आएगा? विद्या से। कैसे आएगा? मन लगाकर पढ़िएगा तब आएगा। चलिए रिपीट करते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, है ना? आलस्य कुतो विद्या, अविद्यास् कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतम सुखम। इसका मतलब आलस्य है तो विद्या नहीं, अब विद्या नहीं है तो धन नहीं, और धन नहीं है तो दोस्त नहीं, और दोस्त नहीं है तो सुख नहीं। कोई दिक्कत? तो अब आप लोगों से आज संडे का यही मैसेज रहा कि 5 विद्यार्थी गुण अपने अंदर समाहित करना है ना बाबू? और आलस नहीं करना है, आलस नहीं करना है। और क्या बताया गया? चलिए, और अनुशासन के बारे में बार बार बोला जाता है, डिसिप्लिन इज द। बोलना कौन बोलेगा? लो पकड़ो, माइक पकड़ो। डिसिप्लिन इज द आर्किटेक्ट ऑफ सक्सेस। समझ रहे हो? डिसिप्लिन इज द आर्किटेक्ट ऑफ सक्सेस। अनुशासन ही सफलता का निर्माण करती है, सफलता देती है। कौन? अनुशासन। समय से अपना काम करना। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। थैंक्स अ लॉट। बंद कर दिए सर।